नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी। ये बात वैसे तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान विपक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों के जवाब में कही थी, लेकिन उनकी ये लाइनें देश की सियासत में पत्थर की लकीर बन गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन एक अर्थशास्त्री से लेकर प्रधानमंत्री तक कार्यकाल में उन्होंने जो काम किए वो देश में एक अमिट छाप छोड़ गए हैं, जिसके करीब तक पहुंचना भी किसी और के लिए नामुमकिन सा है। आखिर कैसा था मनमोहन सिंह की शख्सियत, कैसी थी और कैसा रहा उनका सफर, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मनमोहन सिंह माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार कर। मिट गए मिस्र, यूनान और रोमा, कायम है अब तक, लेकिन कायम है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना हुआ। जमाना कर न सका उसके कद का अंदाजा। वो आसमान था मगर सर झुकाकर चलता था। कुछ यही शख्सियत थी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की। विलक्षण प्रतिभा के धनी, एक महान देशभक्त, एक असाधारण विद्वान, एक महान अर्थशास्त्री, एक अपरंपरागत राजनीतिज्ञ, पद्म विभूषण से सम्मानित और एक नेक दिल इंसान। डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। 92 साल की उम्र में 26 दिसंबर 2024 को रात 9:51 पर दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर साहब के निधन से पूरा देश शोकाकुल है। क्या आम लोग और क्या सियासतदान। पूर्व पीएम के देहावसान से हर कोई गमज़दा है। अपने सेवा काल के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो कुछ भी किया वो तो अपने आप में अविस्मरणीय और ऐतिहासिक है ही, साथ ही उनकी शख्सियत भी किसी महान नेताओं से कम नहीं है। जब तक वो प्रधानमंत्री रहे तब तक विपक्षी उन पर मौन रहने का आरोप लगाते रहे, लेकिन सियासत का इतिहास गवाह है कि जब भी जरूरत पड़ी उन्होंने न सिर्फ बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात रखी, बल्कि अपने दौर के विपक्षी नेताओं के हर सवाल का भी करारा जवाब देते रहे। It has been my general practice not to respond to motivated criticism directed personally at me. My general attitude has been हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। बात मार्च 2011 की है। लोकसभा में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। विपक्ष के नेता के तौर पर सुषमा स्वराज बीजेपी की अगुवाई कर रही थी। सामने थे तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। जैसे ही सुषमा स्वराज ने शायराना अंदाज में अपने सामने बैठे डॉक्टर मनमोहन सिंह पर हमला बोला, मनमोहन सिंह ने भी उन्हीं के अंदाज में पलटवार भी किया। आज मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, आप इस देश के मुखिया हैं, आप इस सरकार के मुखिया हैं। अब इससे काम नहीं चलेगा कि उसने कर दिया होगा, उसने कर दिया होगा, मुझे कुछ नहीं पता। आप उर्दू जबान समझते हैं बहुत अच्छी तरह से, और शेरों में बहुत बड़ी ताकत होती है अपनी बात को आसानी से, सहजता से कहने की। आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ, तू इधर उधर की
ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहज़नों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है, तेरी रहबरी। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं। तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। बहुत कम लोग जानते हैं कि मनमोहन सिंह धारा प्रवाह हिंदी बोल सकते थे, लेकिन उर्दू भाषा में उनकी दक्षता के कारण उनके ज्यादातर भाषण उर्दू में ही लिखे जाते थे। यही वजह है कि जब भी उन्हें मौका मिलता था वो शेर व शायरी से पीछे नहीं हटते थे, चाहे विपक्ष पर सवाल उठाना हो या फिर किसी की तारीफ करनी हो। A poet has said, हमको है उनसे वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। Also, madam, there is a proverb and a saying that जो गरजते हैं वो बरसते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी को मुखातिब करके एक शेर पढ़ा। उन्होंने कहा, हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। अध्यक्ष जी, आप जानती हैं शायरी का एक अदब होता है, शेर का कभी उधार नहीं रखा जाता। इसलिए मैं प्रधानमंत्री का ये उधार चुकता करना चाहती हूँ, एक नहीं दो शेर पढ़ के। पहला, फिर उन पे उधार हो जाएगा। पहला, प्रधानमंत्री जी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और मजबूरी क्या है? हमारी मजबूरी ये है कि आप इस देश के साथ बेवफाई कर रहे हैं, इसलिए हम आपके प्रति वफादार नहीं रह सकते। और मुल्क के साथ बेवफाई करने के लिए दूसरा शेर पढ़ रही हूँ आपको मुखातिब करके। तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं, जिंदगी और मौत के दो ही तो तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। जब किसी की तारीफ करनी हो तो मनमोहन सिंह शेरो शायरी करना नहीं भूलते थे। बात साल 2017 की है। मौका था देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति पद से हामिद अंसारी की विदाई का। इसके लिए राज्यसभा में फेयरवेल स्पीच चल रही थी। तब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे और उन्होंने भी हामिद अंसारी को अपने ही अंदाज में बधाई दी। मिट गए मिस्र, यूनान और रोमा, कायम है अब तक, लेकिन कायम है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना पर। तुम जिंदा रहो 1000 बरस, हर बरस के दिनों 50,000। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। लेकिन कौन जानता था कि दूसरों को 1000 वर्ष जिंदा रहने की शुभकामनाएं देने वाला जिंदा दिल शख्सियत महज 92 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। उन्होंने हमेशा कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दिए और काम किया। इसीलिए आपने देखा कि उनके जमाने में पार्लियामेंट में ज्यादा हंगामा नहीं होता था। इसलिए नहीं होता था कि वो जो मेंबर बनते थे उनसे वो बातचीत करके सुलझा लेते थे। आज भले ही एक महान अर्थशास्त्री और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन उनकी सादगी इतिहास के सुनहरे पन्नों में जरूर दर्ज हो गई। इस बात की गवाही उनकी बेटी दमन सिंह देती। पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी दमन सिंह ने अपनी एक किताब में लिखा है कि मेरे पिता को ना तो अंडा उबालना आता था और ना ही टेलीविजन ऑन करना। इतना ही नहीं, हमें उनकी सरकारी गाड़ी में बैठने का भी कभी मौका नहीं मिला। अगर हमें किसी ऐसी जगह पर जाना होता था
जो उनके रास्ते में पड़ती थी, तब भी वो हमें सरकारी गाड़ी में बैठने नहीं देते थे। ये बात डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह चुके हैं। Say with all sincerity that I have tried to serve this country with utmost dedication and commitment and with utmost integrity. I have never used my office to enrich or to reward my friends or my relatives. इन सब के पीछे उनका बेहद ही साधारण परिवार से आना और उनकी परवरिश को माना जा रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गाह में हुआ था, लेकिन विभाजन के बाद वो अपने परिवार के साथ भारत आ गए थे। मनमोहन सिंह ने बहुत कम उम्र में ही अपनी मां को खो दिया था, जिसके बाद दादी ने उनका पालन पोषण किया। जब वो स्कूल में थे तो उनकी गांव में बिजली नहीं थी, जिस वजह से वो मिट्टी के तेल से चलने वाली लैंप में पढ़ाई किया करते थे। मनमोहन सिंह ने अमृतसर के हिंदू कॉलेज से शुरुआती पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने बैचलर्स ऑफ मास्टर्स की डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी से ली, फिर प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक ट्रिपॉस की डिग्री ली और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डी.फिल किया। उन्होंने 1966 से 1969 के बीच यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के लिए काम किया। इसके बाद 1969 में ही वो भारत के विदेश व्यापार मंत्रालय में सलाहकार के तौर पर नियुक्त हुए। उनकी नियुक्ति तत्कालीन कॉमर्स मिनिस्टर ललित नारायण मिश्रा ने की थी। फिर 1972 में मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया। इसके बाद 1976 में वो वित्त मंत्रालय में सचिव बने। 1982 में मनमोहन सिंह को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर बनाया गया। आरबीआई गवर्नर के पद से रिटायर होने के बाद वो साल 1986 से 1987 तक योजना आयोग के डिप्टी चेयरमैन रहे। इसके बाद 4 साल बाद 1991 में उन्हें यूनिवर्सिटी ग्रांट टेस्ट कमीशन यानी यूजीसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। यही वो साल था जब मनमोहन सिंह के जीवन में एक बड़ा अध्याय लिखने का मौका लेकर आया था। 90 के शुरुआती दशक में देश आर्थिक तौर पर बेहद ही बुरे हालात से गुजर रहा था। केंद्र की सत्ता में जब पीवी नरसिम्हा राव काबिज हुए तो मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया।